चैप्टर नंबर 8 है, पहला है इसमें ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नीति पदानि पाठ के प्रथम पद में किसका वर्णन है? तो प्रथम पद में अधूरे ज्ञान वालों की निंदा की गई, यानी प्रथम पद जो पढ़े थे नीति पदानि में पहला पद में, तो उसमें बताया गया है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे निंदा उसकी की गई है। नेक्स्ट है नीति पदानि पाठ के दूसरे पद में किसका वर्णन किया गया? तो दूसरे पद में मानव के आवश्यक गुणों की सूची है, जिनके अभाव में वह पशु पात्र होते हैं, यानी इसमें मनुष्य के गुणों के बारे में चर्चा किया गया है। अगर वो गुण नहीं होगा तो वो पशु के समान बन जाता है, तो इसका वर्णन दूसरे पद में किया गया है। नीति पदानि पाठ के तीसरे पद में किसका वर्णन है? तो यहाँ ससंगति का महत्व बताया गया, यानी सही संगति के कारण आदमी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये तीसरे पद में बताया गया। नेक्स्ट अगला है नीति पदानि पाठ के चौथे पद में किसका वर्णन किया गया है? तो चौथे पद में आरंभ किए गए काम को बीच में न छोड़ने का उपदेश है, और अच्छे काम करने वाले जो स्वीकार करते हैं उसे बरकरार रखते हैं, ये चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है चौथे वाले पद में, नीति पदानि चैप्टर का चौथे वाले पद में। नेक्स्ट है नीति पदानि पाठ के पांचवें पद में किसका वर्णन है? तो बुद्धिमान लोग सही मार्ग से नहीं भटकते हैं, संसार कुछ भी कहे यही बात 5वें श्लोक में कहा गया है, यानी कि इसमें यह बताया गया बुद्धिमान कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, नहीं भटकता, और संसार के सारे चुनौतियों को सामना करता है। इसका वर्णन 5वें अध्याय में किया गया, 5वें पद में किया गया है, चैप्टर नंबर 8 का पदानि चैप्टर में किया गया है। नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन है नीति पदानि पाठ के छठवें पद में किसका वर्णन किया गया? तो छठवें पद में सिंह के बच्चों का उदाहरण लेकर तेजस्वियों की आयु का विचार न करने का उपदेश किया गया, यानी तेजस्वी व्यक्ति आयु के अनुसार नहीं होता, यानी कि तेज बुद्धि वाला व्यक्ति आयु के अनुसार नहीं होता है, बल्कि वह तेज उम्र से नहीं बल्कि वो अपने दिमाग से होता है। इसका वर्णन छठे पद में किया गया, नीति पदानि चैप्टर के छठे पद में। नेक्स्ट 7वां नीति पदानि पाठ के 7वें पद में किसका वर्णन है? तो 7वें पद में दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की छाया की उपमा देकर मैत्री के दोनों रूपों का वर्णन किया गया, यानी कि दिन के पूर्व और दिन के बाद की छाया को लेकर बताया गया है दो रूपों में, यानी कि जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक धूप का और एक डूबते हुए सूरज, एक उगते हुए सूरज, ये दो चीज होते हैं पहलू जीवन के, इसको वर्णन किया गया है 7वें पद में। नेक्स्ट अगला है नीति पदानि पाठ के अंतिम पद में किसका वर्णन है? तो अंतिम पद में महापुरुषों के स्वभाव का चित्रण किया गया है, यानी महापुरुष का स्वभाव किस तरह का होना चाहिए, अंतिम पद यानी 8वें पद में नीति पदानि चैप्टर में किया गया है। तो 9th का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 8 नंबर चैप्टर का था वो खत्म हो गया।